नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि श्रेणी आपके पास दी गई है, कितने पद लेने पर उसका योगफल 15 मिलेगा और दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए। यानी कि इसमें दो उत्तर आएगा तो उसके बारे में आपको बताना है। चलिए आपके पास श्रेणी जो दी है उसको लेते हैं। श्रेणी हमारे पास दी है 15, 12, 9 इस तरह से। अच्छा देखिए तो ये एपी में है कि नहीं? हाँ एपी में है, 3 घटते जा रहा है। चलिए ए बराबर है यहाँ 15, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि हो जाएगा आपका 12 माइनस 15, यानी कि माइनस का 3। समझ गए ना, माइनस का 3। अच्छा यहाँ दिया है ना 15 मिलेगा योग, यानी कि मान लेते हैं कि माना श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग 15 होगा। ठीक है, यानी कि एस एन बराबर हम लोग मान लेते हैं 15। जैसे इनका फॉर्मूला होता है ना n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चलिए बराबर में 15। तो n का मान तो नहीं है, n/2 ही रहेगा। 2a के जगह पे 15 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे माइनस का 3 बराबर में 15। क्लियर है? n/2 यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 30, इसमें गुना कर देते हैं, माइनस का 3n और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 3, समझ गए ना, बराबर में 15। इतना क्लियर है? ये दो जो भाग में उधर ले जाकर गुना कर दें तो हो जाएगा यहाँ पे n ब्रैकेट के अंदर 33 और माइनस में 3n। ठीक है ना, 30 3 33 हो जाएगा और ये दो जाके उधर गुना करेगा तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जाके उसमें गुना कर दिया, यहाँ गुना करिए 33n माइनस का 3n स्क्वायर, इसको इधर लाइए माइनस का 30 बराबर में 0। ठीक है, इसको थोड़ा सजा लेते हैं, माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 33n माइनस का 30 बराबर में 0। यहाँ से माइनस 3 कॉमन हो जाएगा ना, तो n स्क्वायर प्लस 11n है ना, और प्लस का सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 11n होगा, साइन बदल जाएगा, बाहर माइनस कॉमन हुआ है ना, तो माइनस का 11n और प्लस का 10 बराबर में 0। समझे ना, माइनस 3 कॉमन होते ही सबका साइन बदलेगा और 3 कॉमन हो गया। चलिए इसको ले जाएंगे भाग में तो उधर जाके 0 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 10 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कर देंगे ना, चलिए n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का n और प्लस का 10 बराबर 0। यहाँ कॉमन करिए n माइनस 1 n माइनस 10 माइनस यहाँ से 1 कॉमन करेंगे n माइनस 10। चलिए दोनों ब्रैकेट में सेम आया, n माइनस 10 कॉमन हो गया, n माइनस 1 बचा। चलिए अब देखिए क्या होगा, देखिए इसको अलग अलग करिए, n माइनस 10 बराबर 0, n माइनस 1 बराबर 0, यानी कि n बराबर 10 आ गया और n बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो श्रेणी थी आप देख रहे थे ना, श्रेणी में दिया है आपके पास 15, 12, 9 इसी तरह से ना दिया था, इसी तरह से दिया था। तो पूछ रहा है कि है ना कितने पद लेने पर योग क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ n का मान 1 आया, तो 1 आने का अर्थ है कि पहला ही पद का योग, यानी कि पहला ही पद इसका 15 है कि नहीं, देख रहा है। और दूसरा n का मान 10 है, 10 आने का मतलब यह हुआ कि प्रथम 10 पदों का योग, तो प्रथम 10 पदों का योग भी 15 आ जा रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि दूसरे पद से आप जोड़ना शुरू करें तो 9 पदों तक का योग भी शून्य हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि द्वितीय पद से शुरू करने पर 9 पदों का योग बराबर 0 होगा, क्योंकि इसके बाद 9 पद जोड़ने पे 0 आएगा तभी ना आपका योग टोटल 15 आ जाएगा। तो इसीलिए n का मान एक 1 आ रहा है और एक 10 है ना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4